मैंने अपनी तरफ से 20 जो है कॉलिंग अटेंशन दी थी और 20 में से एक कॉलिंग अटेंशन जो है आज अलाउ की गई। मुझे उम्मीद थी कि बहुत लंबे समय से एक इशू हरियाणा प्रदेश में चल रहा है। जब से ये गठबंधन की सरकार बनी, जब से ये लुटेरे इकट्ठे हुए, यहाँ पे 24 से ज़्यादा घोटाले हुए और उन 24 में से एक शराब घोटाला भी है, जिसकी हम लंबे समय से मांग कर रहे थे। हर विधानसभा के सेशन में शराब घोटाले पे सरकार से चर्चा चाहते थे कि इस पे चर्चा हो और इसके ऊपर जो एससीटी की रिपोर्ट तैयार हुई है वो रिपोर्ट और उसके साथ साथ विजिलेंस की जो रिपोर्ट है वो भी चीफ सेक्रेटरी का, उसके ऊपर जो मुख्यमंत्री ने एक मेंबर की कमेटी बनाई थी उसकी रिपोर्ट भी पब्लिक होनी चाहिए, विधानसभा में पटल पे रखी जानी चाहिए और उसके अंदर जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लगातार मैं इस बात की मांग विधानसभा में कर रहा था। अब की बार मैंने फिर जब उसको कॉलिंग अटेंशन के लिए दिया तो उसको मंजूर कर लिया गया। मंजूर तो होगी, लेकिन मंजूर होने के बाद सरकार कैसे इससे टले, जैसे हर बारी टलती रही। पीछे भी मैंने शराब का जो खरखोदा में, सोनीपत में जो मामला हुआ था, जो लाखों पेटियां शराब की जो है अवैध रूप से निकाली गई थी, उनके ऊपर विधानसभा में चर्चा करनी चाह रहा था। वो भी मेरा एडमिट हुआ था। उसको ये कह करके इन्होंने कि ये तो सब जुडिशियल मैटर, इस पर चर्चा नहीं हो सकती, जबकि कोई सब जुडिशियल था ही नहीं। अब की बार फिर उसको कैसे टाला जाए, इसके लिए मुख्यमंत्री से चिट्ठी लिखाई गई स्पीकर को और चिट्ठी में ये लिख दिया कि शराब से जुड़े मामले का रिप्लाई जो है होम मिनिस्टर देगा, जबकि एक्साइज मंत्री को देना चाहिए था। अगर मान लो कोई मिनिस्टर प्रेजेंट नहीं है, कोई भी कॉलिंग है, कोई क्वेश्चन आवर है, उसके अंदर फिर कोई दूसरा मंत्री खड़ा होकर के जवाब देता है। हैरानी की बात है, पिछली दफा एक मेरा क्वेश्चन लगा हुआ था जिस पे होम मिनिस्टर ने जवाब देना था, होम मिनिस्टर हाउस में था नहीं। मैंने जब कहा कि भाई मेरी बात का जवाब कौन देगा, तो मुख्यमंत्री तुरंत खड़े होकर के उसका रिप्लाई करने लग गया। उस रिप्लाई में भी मुख्यमंत्री ने इस तरह के शब्द जोड़ दिए जिनका कोई संबंध नहीं था। बाद में उसमें हाउस के इस आपके स्पीकर ऑफिस से 6 लोगों को सस्पेंड किया केवल लिपापोती करने के लिए। आज भी तो जवाब है, होम मिनिस्टर नहीं था तो पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर दे सकता था, वो नहीं देता तो उसकी जगह कोई और दूसरे मिनिस्टर की ड्यूटी लगती। जवाब देने की बजाय डिप्टी स्पीकर ने उसको जो है डेफर कर दिया। अब जब मैंने स्पीकर से ये पूछा कि भाई इसके ऊपर चर्चा क्यों नहीं करा रहे आप तो कहने लगे कि हमने इसको डेफर कर दिया और आगे बिजनेस का पता करके फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस डेट को कराएंगे। मैंने कहा मुझे आप डेट बता दें, जो डेट आप बताओगे मैं उस डेट के ऊपर अपनी तैयारी कर लूँगा। पहले डेट बताओ कि इस सेशन में कराओगे कि आगे जो सेशन आ रहा है उसमें कराओगे। बजाय मुझे डेट बताने के स्पीकर मेरे साथ बेवजह उलझ जा चला गया और इस हद तक उलझ गया कि स्पीकर जो है अपनी जो लैंग्वेज थी, अपनी जो स्पीकर की भाषा होनी चाहिए एक मेंबर के प्रति, एक मेंबर तो हो सकता है आवेश में आकर के कुछ भी कह दे। सरकार के खिलाफ अगर किसी के पास कोई दस्तावेज है तो वो उस दस्तावेज को पेश करते हुए किसी के साथ उलझ भी सकता है, लेकिन स्पीकर का काम नहीं है कि वो कोई इस तरह की भाषा बोले जिससे हाउस की मर्यादा खत्म हो जाए। अगर मेंबर गलत बोल जाता है तो मेंबर तो माफ़ी मांग लेगा, उसको तो मजबूर कर लिया जाता है इस बात के लिए भी तैने अगर कुछ गलत कहा या तो तू तेरे शब्द वापस ले ले, अदरवाइज तेरे खिलाफ कार्रवाई करेगा। स्पीकर अगर गलत बोलेगा उसके खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा। आपने देखा है कि आज जिस तरह से स्पीकर मुझे कह रहा था कि मैं बख्शूंगा नहीं, मैं पहले तो आपके माध्यम से स्पीकर से ये पूछना चाहता हूँ
कि कितने को लोगों को तैने अब तक बख्शा नहीं है। ये बादशाह उसको अपने घर में तो बोल सकता है, हाउस के अंदर नहीं बोल सकता। ये छूट हाउस में कोई नहीं देगा। ये तो विपक्ष कमजोर है, विपक्ष में मान के चलो कि सरकार से दबता है। अदरवाइज आज ही स्पीकर को इस बात के लिए मजबूर कर लेता कि तू अपने कहे हुए शब्द पहले वापस ले। और विपक्ष है ही नहीं, क्योंकि विपक्ष तो केवल लिपापोती करने के लिए है। जो सरकार चाहती है उसी की भाषा विपक्ष बोलता है। आपने देख लिया होगा कि वो इस तरह की भाषा बोल रहा था और विपक्ष बैठा बैठा कान बोचे बैठा हुआ था। कैसे सरकार को बचाया जाए, स्पीकर 24 घंटे इस काम में लगा हुआ है। सुबह भी सेम यही बात हुई थी। सुबह जब एक इशू मैंने 0 ओवर में उठाया एयरपोर्ट का लेकर के, इनको बड़ी तकलीफ हुई इस बात के कि भी हमें कैसे ये जो झूठा साबित कर रहे हैं। आप सब ने देखा है कि मुख्यमंत्री ने अनेक दफा ये बात कही कि हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। उसके बाद दुष्यंत ने अनेक दफा कही, कमल गुप्ता जैसे व्यक्ति से कहलाया गया। अनेक इनके एमएलए ने इस बात पे यहाँ विधानसभा में चर्चा करी, मुख्यमंत्री की पीठ थपथपाई, नाम तक रख दिया कि महाराजा अग्रसेन के नाम से हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहे हैं। उसकी पोल खुल गई थी। लोकसभा का जो पिछला सेशन था उसमें एविएशन मिनिस्टर ने साफ कर दिया था कि कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है हिसार के अंदर। अब उससे इनकी झूठ सामने आ गई। मैंने सुबह कौन सा गलत कहा था? मैंने ये कहा था भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम के ऊपर आपने सड़कें बनाई, सड़कें बना करके गरीब लोगों की ज़मीनें जो है उन पे भूमाफिया खड़ा कर दिया, ज़मीनें हड़प ली। और अब जब तुम्हारी पोल खुल गई तो कैसे उन सब चीज़ों को दबाया जाए, उसके लिए लोगों के गांव के रास्ते बंद कर दिए। 32-34 किलोमीटर का सफ़र ज़्यादा करना पड़ेगा लोगों को। खास करके पढ़ने वाली बच्चियों के लिए बहुत बड़ी तकलीफ की बात थी। वो कहाँ से जाएगी, कैसे? जो साइकिल पे स्कूल जाती थी, कॉलेज जाती थी, अब उसको 32 किलोमीटर ज़्यादा जाना पड़ेगा। मैं तो यही बात कह रहा था कि ये सब कुछ करने की बजाय आपको एक रास्ता बना करके देना चाहिए गांव के लोगों को फिर से दोबारा, ताकि उस गांव के लोगों को 32 किलोमीटर का सफ़र ज़्यादा तय करने की बजाय कम सफ़र के अंदर हिसार पहुँच जाए। और उनका बेचारों का जो कारोबार जो बंद हो गया, जो फैक्ट्रियाँ थी, जो दुकानें थी, जो वहाँ पे मॉल बने हुए थे, वो सारी चीज़ें बंद होगी। क्योंकि हिसार से कौन 32 किलोमीटर उस गांव के अंदर आएगा? पहले 6 किलोमीटर का रास्ता था। इस पे जब मैंने कहा कि भूमाफिया थे, और भूमाफिया में भी वो लोग शामिल हैं जो सत्ता में बैठे हुए, जिनकी अपनी कंपनियां, जिनके अपने नज़दीक के लोग उनके नाम से ली हुई थी। जब मैं उनके नाम ले रहा था, जब मैं उनकी बता रहा था कि तुम्हारी कंपनियों के नाम पे है, तब किसी ना किसी तरीके से उस बात को दबाया जाए। इसके लिए जो स्पीकर ने फिर उनका पक्ष लेना शुरू कर